Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. If you like my video, please like, share and subscribe. बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक लड़की ब्राइडल ड्रेस में कारसास रोड पे दिखाई देती है। ये सब 1960s से होना शुरू हुआ। इस रोड को होम ऑफ द ब्राइड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर आप ट्रैवल करें डालमिया रोड जो कनेक्ट करता है कारसास विद जौहर, तो चांस है कि आपको वो ब्यूटीफुल वुमेन जो रेड ब्राइडल ड्रेस में होती है वो नज़र आए। अगर कोई ट्रैवलर उसके पास से गुज़रे और उससे कुछ पूछे तो वो आपको कोई जवाब नहीं देगी, या वो ऐसी लैंग्वेज में जवाब देगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। बट जैसे ही आप उसके फेस को देखेंगे तो वो किसी न किसी शक्ल में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। कुछ का कहना है कि वो अलग अलग आवाज़ में पीछे से आपको बुलाती है, बट जब कोई पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसी वजह से इस रोड पे एक्सीडेंट्स का रेशो भी बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है कि अकेले कारसास रोड पे ट्रैवल करना बहुत डेंजरस है। ये एक रियल स्टोरी है। ये स्टोरी मेरे कज़न की है और ये स्टोरी 2002 नवंबर की है। मेरे कज़न को बहुत कोशिशों के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी। अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था। उसे कंपनी से आने और जाने के लिए कारसास रोड से गुज़रना पड़ता था। एक दिन काम ज़्यादा होने की वजह से मेरे कज़न के बॉस ने उसे रात 3 बजे तक रुकने को कहा। उसने कारसास रोड से मुतालिक कई वाक़यात सुन रखे थे, मगर नई जॉब की वजह से वो अपने बॉस को मना नहीं कर सका और 3 बजे तक रुकने के लिए मान गए। बट कारसास रोड के बारे में सोच सोच के उनका खून खुश्क हो रहा था। खैर, अपना काम ख़त्म करने के बाद
रात 3 बजे वो अपने ऑफिस से निकले। वो दिल ही दिल में मुख्तलिफ आयतें पढ़ रहे थे। सख्त सर्दियों के दिन थे और रात 3 बजे और भी ज़्यादा सन्नाटा था। आम दिन में भी इस रोड पे अमूमन सन्नाटा रहता था, मगर सर्दियों के दिन में ये सन्नाटा और खौफनाक हो जाता था। रोड पे मेरे कज़न की गाड़ी के अलावा 2-3 और गाड़ियाँ थीं। इसके अलावा पूरे रोड पे सन्नाटा था। अब कारसाज रोड आ गया था। मेरा कज़न कार फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था। आज रोड पे सन्नाटे के साथ अंधेरा भी बहुत था। ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट ऑफ थी। सिर्फ रोड पर मेरे कज़न की कार की रोशनी ही फैली हुई थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद मेरे कज़न को अचानक रोड के बीच में कुछ नज़र आया। जब मेरे कज़न ने गौर किया तो वो एक व्हील चेयर थी और उस व्हील चेयर पे कोई बैठा हुआ था। लाइटिंग कम होने की वजह से मेरा कज़न गौर से उस शख्स को देख नहीं पा रहा था, बट वो व्हील चेयर उसे साफ दिखाई दे रही थी। वो जैसे जैसे उस व्हील चेयर के करीब जाता जा रहा था, उसे एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था, जैसे कोई गलत चीज़, कोई गलत काम होने वाला है। खैर, उसने अब स्लो ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था। वो बार बार हॉर्न बजा रहा था, बट इसके बावजूद भी वो व्हील चेयर अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। और वो शख्स जो उस व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं थी। उस व्हील चेयर के बिल्कुल करीब आते ही मेरे कज़न को पीछे से बहुत सारी गाड़ियों का शोर सुनाई दिया, जैसे उसकी कार के पीछे बहुत ट्रैफिक जाम है। उसने जैसे ही साइड मिरर में देखा तो वो हैरान रह गया। उसकी कार के अलावा पूरे रोड पे कोई और गाड़ी नहीं थी और उसके पीछे भी कुछ नहीं था। वो जैसे ही पीछे देखने के बाद आगे दोबारा देखता है तो वहाँ वो व्हील चेयर और वो शख्स नहीं होता। वो पूरे रोड पे इधर उधर देखता है, बट उसे कहीं भी वो व्हील चेयर और वो शख्स नज़र नहीं आता। कहा जाता है कि कारसाज रोड पे कई बार एक व्हील चेयर और एक शख्स को देखा गया है।
और अचानक ही वो व्हीलचेयर और वो शख्स गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्होंने कारसास रोड पे एक ऐसी कार भी देखी है जो खुद ब खुद चलती है। उसके अंदर कोई मौजूद नहीं होता। और भी बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उस रोड पे देखी गई हैं। कई बार उस रोड पे किसी औरत को देखा गया है और कुछ लोगों ने उस रोड पे एक ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं और सबसे पैसे मांगते हैं, और पैसे लेने के बाद अगर कोई शख्स उन्हें दोबारा देखे तो वो उस जगह पे मौजूद नहीं होते, वो फ़ौरन गायब हो जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें उस रोड पे देखी गई हैं। अगर आप अपने साथ हुआ कोई हॉरर वाक़या या कोई खौफनाक इंसिडेंट मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।